हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टावर हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की जो रीडिंग है उसकी टॉपिक तो आपने थंबनेल में और टाइटल में देख ही लिया होगा। आज होगी अगस्त 2023 की रीडिंग और ये राशि के बेसिस पे होगी, साइंस के बेसिस पे। आपका जो भी सन मून साइन या तो फिर राइजिंग किसी भी जगह से आप देख सकते हैं। आपकी सन साइन से देख सकते हैं, मून साइन से देख सकते हैं, राइजिंग साइन से भी देख सकते हैं। ओके। पर अगर आपको अपनी राशि का पता नहीं है, राशि वो होती है हम लोग के यहाँ पे जो आपकी मून साइन होती है। ओके। सो आपकी राशि अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप गूगल कर सकते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ देख के और देखिए कि आपका कौन सा राशि है। 12 राशियाँ होती है, उनमें से आपका सन साइन, मून साइन और राइजिंग साइन होता है। ठीक है। मून जिस राशि के ऊपर बैठा रहता है, हम लोग के जो कुंडली होती है हॉरोस्कोप, वो होती है हम लोग की मून साइन यानी कि राशि। ओके। जिसको हम लोग ज़ोडिएक साइन बोलते हैं हम लोग की। सबसे पहले टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और जिमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। इस तरीके से रीडिंग होगी। अगर ये मैच नहीं भी होते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगा। वहाँ पे आपके राशि के साथ में टाइम स्टैम्प्स रहेगी। वहाँ पे टाइप करके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। ओके। और जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकता है या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं taothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। ओके। और अगर आप चैनल में पहली दफ़ा आए हैं तो फिर चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना आपसे हो सके आप शेयर सपोर्ट कीजिए। ओके। मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा लोगों तक पहुंचने के लिए। और आज की जो रीडिंग है ना, उसको मैंने कुछ इस तरीके से रखा है कि आपकी जो अगस्त की एनर्जी है, सबसे पहले देखेंगे आपकी मेन एनर्जी। उसके बाद देखेंगे कौन या तो फिर क्या आ रहा है आपके लाइफ में अगस्त में। फिर सरप्राइजेस देखेंगे, हिडन एनर्जीज देखेंगे, रिसेंट पास्ट आपके अगस्त को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है वो भी देखेंगे। फर्स्ट 2 वीक्स देखेंगे, आपकी सराउंडिंग एनर्जीज देखेंगे अगस्त के मंथ में किस तरीके से आपको उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या चल रहा है। आपके होप्स एंड डिज़ायर्स देखेंगे, एंजल मैसेजेस देखेंगे और उसके बाद में देखेंगे लास्ट 2 वीक्स अगस्त का। ठीक है, इस तरीके से रीडिंग होगी। और मुझे कमेंट आया था लाइव आने के लिए, तो मैं उसी टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ अभी कि अगर मैं लाइव आऊँ तो मैं एक दिन पहले ही कम्युनिटी पोस्ट में मैं डाल दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन जा पहुँचे। ठीक है। या तो फिर मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा वैसे भी इंट्रो में, जैसे कि अभी बता रहा हूँ। अगर नेक्स्ट दिन लाइव आऊँगा तो मैं उस तरीके से बता दूंगा डेट और टाइमिंग। ठीक है, जिससे कि आप ज्वाइन हो पाए। और काफ़ी टाइम हो गया है मैं यूट्यूब पे लाइव नहीं आया। इंस्टाग्राम में पहले आता था ज़्यादा, उस टाइम पे लोग इन्वॉल्व नहीं होते थे। पर जब यूट्यूब में आया तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया है, यूट्यूब में ज़्यादा लोग आते हैं लाइव में। मैं आऊँगा लाइव इस मंथ के एंड में ही आऊँगा शायद। मैं बता दूंगा कम्युनिटी पोस्ट में। और अगर टाइमिंग होगा तो पॉसिबिलिटीज़ है शाम का टाइमिंग ही हो, फिर भी मैं कम्युनिटी पोस्ट में टाइमिंग और डेट मैं बता दूंगा। ठीक है। कमेंट कीजिए आप अगर लाइव देखना है और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो टॉरस। आपकी अगस्त 2023 कैसे रहेगी वो हम लोग आज अभी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके। सबसे पहले देखेंगे आपकी मेन एनर्जी।
ओके, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इंटरेस्टिंग। आपकी इस मंथ की जो पूरी एनर्जी है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के रहेगी, यानी कि आप अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहेंगे, खुद को काफ़ी ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग पाएंगे। और ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके अंडर में कई सारे लोग काम कर रहे होंगे, या तो फिर आपके पास में कई सारे लोग आएंगे सलाह लेने के लिए, क्योंकि आपके पास में वो विजडम मौजूद है, आपके पास में वो ज्ञान मौजूद है जिससे कि आप डिलीवर कर पाए लोगों को। सो हाँ, यहाँ पे मैं आपको बहुत बड़े पोजीशन में मैं यहाँ पे आपको देख पा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मनी आ रहा है आपके लिए अगस्त के मंथ में। आप किस तरीके से मनी को यूज़ करते हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपका हाथ होगा। आप बहुत ही अच्छा यूज़ करेंगे मनी का अपने लाइफ में, या तो फिर जो भी मटेरियल थिंग्स है। ऐसे भी हो सकता है कि लोग आपके पास में आए मनी मैनेजमेंट को जानने के लिए, किस तरीके से खर्चा करना चाहिए, या तो फिर बार्गेनिंग के बारे में भी पूछ सकते हैं आपसे लोग। ऐसा भी यहाँ पे मुझे एनर्जी दिखाई दे रहा है। सो जो मेन एनर्जी है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा रूल करेंगे अपने मटेरियल जो भी लाइफ है, जहाँ पे भी कुछ भी आपको चेंजेस लाना है उसके ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा रूल करेंगे। देखेंगे अभी कि कौन या तो फिर क्या आ रहा है आपके लाइफ में। ओके, और यहाँ पे बॉटम में देख सकते वर्ल्ड का कार्ड आया है। कुछ ऐसे एनर्जीज है कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि कुछ आ नहीं रहा है, आप खुद को कहीं पे लेके जा रहे हैं। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि क्या या तो फिर कौन आ रहा है, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आप ये देखेंगे कि किसी के वेट करने से अच्छा है हम लोग कहीं पे आगे बढ़े। सो हो सकता है कि यहाँ पे मूव ऑन कर जाए आप किसी चीज़ से, कि कोई एक साइकिल आपका पूरा हो सकता है, उसी के चलते हो सकता है किसी और जगह पे आप मूव ऑन करें। ये कोई प्लेस हो सकता है जहाँ पे आप मूव ऑन करें, या तो फिर ये हो सकता है किसी पर्सन से आप मूव ऑन करें और जहाँ पे आपको तरीके दिख रहा है, जहाँ पे अभी आपको रोशनी दिख रहा है उसकी तरफ आप आगे बढ़ेंगे। ओके, अब सनलाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अब सोर्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है अगस्त के मंथ में, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद में फोकस करेंगे और जो आपके लिए अच्छा नहीं है, जो आपके लिए सुइटेबल नहीं है, वो आप उससे आप पीछे छोड़ के आगे चले जाएंगे। अगर वहाँ पे इमोशंस भी आते हैं तो उस इमोशंस को भी आप जला के आप चले जाएंगे आगे। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे है। सो काफ़ी ज़्यादा रूल करेंगे, जैसे कि मैं शुरू में ही बताया था मेन एनर्जी, आप खुद को काफ़ी ज़्यादा रूल करेंगे। ऐसे भी ऐसा लगता है कि आपके अंडर में लोग काम करें, वहाँ पे आप रूलिंग कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। सरप्राइजेस अभी देखेंगे आपके लिए अगस्त में क्या सरप्राइजेस है। ओके, विश फुलफिलमेंट। सी, बहुत ही कम ऐसे रीडिंग में होता है 8 ऑफ कप्स एंड देन 9 ऑफ कप्स। आप बढ़ेंगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ओके, आपके जो भी ड्रीम्स है, सो वहाँ पे आपको ऐसे चेंजेस देखने को मिलेगा जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि ऐसा भी हो गया, मैंने बस सोचा था और आगे बढ़ा और ऐसा चेंजेस मुझे देखने को मिल गया। सो हो सकता है कि अगर आप इन्फ्लुएंसर है या तो फिर आप स्टेज परफॉर्मर है, कोई भी परफॉर्मर है, कुछ कहीं पे भी ऐसा कोई काम करते हैं जहाँ पे आप लोगों को कुछ दिखाते हैं, शोज करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा विक्ट्री मिलने के चांसेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, या तो फिर कुछ सरप्राइजिंग वहाँ पे हो सकता है। देखेंगे कि हिडन एनर्जीज क्या है जो कि आपको इफेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये हो सकता है कि कोई आपके ही जैसे कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी होगी उनकी, बहुत अट्रैक्टिव होंगे, ये कोई फीमेल इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके लाइफ में, जिससे आपको थोड़ा सा जो आपके लिए सही नहीं होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि उनसे आप कंपेयर करना शुरू कर दें, बल्कि जहाँ पे आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे होने की पॉसिबिलिटीज़ है। सो इस दौरान मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, या तो फिर कोई आपको याद आ सकते हो उनको, उस टाइप के पर्सन को देख के। सो इस दौरान मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके खुद को प्रोटेक्टेड रखें। ओके, प्रोटेक्टेड रखने की कोशिश करें और जेलस फील ना करें किसी भी चीज़ से। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जीज आपको उत्साहित करेगी। ठीक है, ऐसा यहाँ पे है। देखेंगे रिसेंट पास्ट, आपका रिसेंट पास्ट किस तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करेगा।
एस ऑफ वैंड्स। ओके, कुछ तो आपने किया है क्रिएटिव रिसेंटली, हो सकता है, या तो फिर आपके रिसेंट पास्ट में ऐसा कुछ है जहाँ पे आपने कुछ क्रिएटिव किया है, कहीं पे भी कोई नया स्टेप लिया है और वो आपको आगे बहुत इन्फ्लुएंस करेगा। आगे राइटिंग हो सकता है ये, या तो फिर कुछ भी यहाँ पे मुझे क्रिएटिव दिख रहा है। कोई पाथ है जिसको आपने फॉलो किया है, वहाँ पे आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंट के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। और अभी देखेंगे फर्स्ट 2 वीक्स आपका कैसा रहेगा। ओके, फर्स्ट 2 वीक्स में आप काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे, किसी चीज़ को लेके आइडियाज़ क्रिएट करने में लग जाएंगे। और ऐसे भी हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा फोकसफुली किसी प्रोजेक्ट में काम करेंगे। ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि कोई प्रोजेक्ट या तो फिर कुछ से यहाँ पे है, आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कोई रास्ता हो सकता है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, कोई पहलू हो सकता है जो कि आप सुलझाना चाहते हैं। कई लोग यहाँ पे साइंस में हो सकते हैं, सो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। ऐसे भी यहाँ पे मुझे एनर्जी मिल रहा है, आई डोंट नो व्हाई। होंगे शायद साइंटिस्ट यहाँ पे रीडिंग देख रहे होंगे, या तो फिर साइंस में इंटरेस्ट है। सो उस इंटरेस्ट के वजह से आप और भी ज़्यादा डीप डाउन करेंगे, डीप ड्राइव करेंगे। सो फर्स्ट 2 वीक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस एंड चैलेंजिंग भी हो सकता है, क्योंकि आप वहाँ पे बिल्कुल नए होंगे और आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, सराउंडिंग एनर्जीज आपको किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा वो भी देखेंगे अभी। सराउंडिंग एनर्जीज आपके, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके सराउंडिंग एनर्जीज आपको बहुत अच्छा फील करवाएंगे, आपको फैमिली के जैसे ट्रीट करेंगे, आपको नॉट ओनली इमोशनल सपोर्ट, आपको अगर ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आपको पैसों की भी ज़रूरत हो रहा है तो वहाँ पे भी आपको हेल्प मिल रहा है आपके सराउंडिंग से, और आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। ऐसे भी यहाँ पे मुझे एनर्जी दिखाई दे रहा है, या तो फिर आपकी खुद की फैमिली हो सकता है, किसी और की फैमिली हो सकती है। यहाँ पे फैमिली दिखाई दे रहा है, या तो फिर आप जिन भी लोगों के साथ में मिल रहा है वो आपको फैमिली जैसे ट्रीट कर रहे हैं। योर होप्स एंड डिज़ायर्स, आपके होप्स डिज़ायर्स देखेंगे। ओके, कई सारे लोगों की इच्छा होगी कंसीव करने की अगस्त के मंथ में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग अगस्त के मंथ में एक्सप्लोर करना चाहते हैं या तो फिर ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी एनर्जी है। अगर आपके होप्स एंड डिज़ायर्स ये है कि आप अपने मम्मी को खुश करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी मुझे खुशी दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर लोग की इच्छा ये है, जो लोग मैरिड हैं, कि कंसीव करें, तो ये बहुत अच्छा मूवमेंट टाइम होगा आपके लिए। देखेंगे एंजल मैसेजेस क्या है आपके लिए। ओके, आपके सामने कई सारी चीज़ें होंगी, कई सारे रास्ते होंगे, आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट कई सारी चीज़ों में एक साथ हो, और वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि किसी एक चीज़ को लेकर आप आगे बढ़े। आपके पास मौका होगा बाद में दूसरी चीज़ों को करने के लिए, पर वो कौन सा एक चीज़ है जिसको लेकर आपको आगे बढ़ना है, उसमें आपको कॉन्शियस होना होगा। ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है। लास्ट 2 वीक्स के लिए देखेंगे, और वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नया होगा। लास्ट 2 वीक्स, ओके, लास्ट 2 वीक्स आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले। जैसे कि मैंने शुरू के 2 वीक्स में मैंने बताया, आप काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करेंगे, आप काफ़ी ज़्यादा तलाश करेंगे, जो भी मिस्ट्री है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या तो फिर कोई राइटिंग करेंगे उसके ऊपर। आप लास्ट 2 वीक्स में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, मैं देख पा रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये थी आपकी अगस्त 2023 की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है टॉरस। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताओ। चैनल में नया है तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हाय वर्गो, सो चलिए देख लेते हैं कि आपके अगस्त 2023 की एनर्जी क्या है। सबसे पहले तो देखेंगे आपकी मेन एनर्जी। ओके, मेन एनर्जी ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल
रहेंगे पूरे मंथ में, आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे और आपके पास में ये चीज़ होगी, ये एक पावर होगी कि आप लोगों को भी प्रैक्टिकली शो कर पाए। जो कुछ भी वो देख नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे, बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं चीज़ों को। एक जो चीज़ है यहाँ पे, आपके साथ में ईगो भी काम करेगा, क्योंकि एक आप हायर पोजीशन में रहेंगे और आप फील कर पाएंगे कि आप एक पोजीशन में हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा ईगो भी आ सकता है। सो ग्राउंडेड रहने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन आफ्टर ऑल मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली जीने वाला है अगस्त के मंथ को। ओके, वॉट इज़ कमिंग, फैमिली सपोर्ट इज़ कमिंग टू यू। अगर फैमिली से आपको सपोर्ट नहीं मिलती थी, या तो फिर आप कुछ भी आशा करते थे, तो वहाँ पे फैमिली सपोर्ट दिखाई दे रहा है, लव दिखाई दे रहा है, किड्स दिखाई दे रहे हैं। अगर बच्चे चाहते थे तो बच्चे मिलने वाले हैं, और अगर पार्टनर का प्यार चाहिए था आपको, तो वहाँ पे भी मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है कि फैमिली सपोर्ट, फैमिली लव जिसको बोलते हैं, फैमिली में सुख आना, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हैप्पी फैमिली। सो ये आपके लिए अगस्त के मंथ में आ रहा है। सरप्राइजेस देखेंगे अभी आपके लिए क्या कुछ सरप्राइजेस है अगस्त के मंथ में। ओके, पेज ऑफ हैंड्स। ओके, कुछ करने का मौका मिलेगा यहाँ पे, आपकी कोई अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, उसमें काम करने के लिए। कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जहाँ पे आपको फाइनली कोई कोई कुछ एक जगह है, यहाँ पे आपको काम करने का मौका मिलेगा। आप काफ़ी ज़्यादा प्लेफुलनेस के साथ में काम करेंगे, बहुत ही विलिंग पावर के साथ में आप काम करेंगे, बहुत ही आपका इच्छा भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे रहेगा कि ये मुझे करना है, आई वॉन्ट टू डू। ठीक है, अभी देखेंगे आपकी हिडन एनर्जीज अगस्त के मन में। हिडन कौन से एनर्जीज है जो आपको इफेक्ट कर सकते हैं। ओके, कोई थर्ड पार्टी इशू, या तो फिर पास्ट का कुछ हो सकता है ट्रॉमा, जो आपको हार्ट चक्र हीलिंग की ज़रूरत है, जिससे कि अगर कुछ ऐसा हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े। अगर ऐसा हो रखा है और अगस्त के मन में कुछ भी देख के आपको ऐसा फील हो रहा है, और आप अपने पास्ट में चले जा रहे हैं, अगर आपके पास्ट में आपने चीटिंग देखा है, या तो फिर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आप हर्ट हुए हैं, तो फिर उसको हील करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सो कोई पास्ट का ट्रॉमा या तो फिर कोई थर्ड पार्टी इशू अगर है, तो वो आपको पेन दे सकता है। तो उस मामले में आप खुद को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिकली सोचिएगा, और इसी के चलते हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बन जाएंगे। रिसेंट पास्ट, हो सकता है कि रिसेंट पास्ट में आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, और मैं देख पा रहा हूँ कि उसी के वजह से अगर आप रिसेंटली किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, कोई आपने प्लान बनाया है और उस प्लान को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और अभी तक बढ़े नहीं है, तो अगस्त के मन में वो अपॉर्चुनिटी आपके पास में होगी जिसके चलते उस प्लान को लेकर आप आगे बढ़ पाएंगे। ओके, फर्स्ट 2 वीक्स हो सकता है कि आपको एंडिंग फेस करना पड़े, क्योंकि फर्स्ट 2 वीक्स थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेगा, पर जो टॉक्सिक चीज़ें हैं वो फर्स्ट हाफ तक एंड हो जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट हाफ की एनर्जी है। अगस्त के फर्स्ट हाफ तक जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं, जो भी आपको बॉदर कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें एंड हो जाएगी। थोड़ा सा आपको फेस करना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। सराउंडिंग एनर्जीज के बारे में देखेंगे कि आपकी सराउंडिंग एनर्जीज आपको किस तरीके से प्रभावित करेंगे। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपके सराउंडिंग्स में जो एनर्जीज होगी उसके चलते आपका ट्रैवल करने का बहुत मन करेगा, या तो फिर अपने होम टाउन से बाहर भ्रमण करने का बहुत मन करेगा। और अगर ऐसा है तो कीजिए, क्योंकि इससे हीलिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। ओके, किसी ऐसे जगह पे जाइए जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा प्राण ऊर्जा रिसीव हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड है आपके होप्स एंड डिज़ायर्स के लिए। सो आपके होप्स एंड डिज़ायर्स के लिए आप कोई पाथ चूज करने वाले हैं,
आपको कोई पाथ मिलने वाला है और वो सॉलिड पाथ होगा। ऐसा नहीं है कि आप टेम्पोरल कुछ चीज़ों को टेम्पोररी कोई चीज़ है उसके तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। इस बार ये आप कुछ सॉलिड ढूंढने वाले हैं अपने होप्स एंड डिजायर्स के लिए, जहाँ पे हो सकता है कि जैसा हो सकता है कि आप कोई बिजनेस भी स्टार्ट कराइए। अभी एंजल मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। ओके, आपको कहा जा रहा है कि अगस्त के महीने में अगर आपको ऐसा फील होता है कि कहीं पे भी आपको आपका किसी को पैसा देना है या तो फिर कुछ देना है मटेरियल थिंग, तो वो आप दे दीजिए। अगर आपसे किसी को रिसीव करना है तो फिर आप जिनको ज़रूरत है किसी चीज़ की, नीडी पीपल को आप कुछ दे। ओके, कुछ बेसिकली बोला जाए तो एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि आप चैरिटी कीजिए अगस्त के मंथ में। ओके, जितना ज़्यादा आपसे हो सके, थोड़ा बहुत या तो फिर जितना आप कर सके उतना कीजिए। सो लास्ट 2 वीक्स देखेंगे आपके अगस्त की। ओके, लास्ट 2 वीक्स ये है कि मैनिपुलेटिव एनर्जीज रहेंगी आसपास में, क्योंकि आप अगस्त के महीने में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने वाले हैं। तो इस एनर्जी के साथ सामने ये एनर्जी काम नहीं करेगा। सॉरी, इस एनर्जी के साथ में सामने ये एनर्जी काम नहीं करेगा। सो अगर आप मेन एनर्जी को पकड़ के रखते हैं, आपकी प्रैक्टिकलिटी, तो फिर अगस्त के महीने में जो ये 3 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स एंड 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ये आपको बॉदर नहीं करेगी, बिल्कुल भी बॉदर नहीं करेगी, क्योंकि आप किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में रहेंगे। ये जो सोर्स की एनर्जी है, इससे ऊपर किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी, आपकी जो मेन एनर्जी थी। ओके, सो इसको पकड़ के रखना है। काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है, काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा ईगो है, सो वो जो एनर्जी है उसको आपको पकड़ के रखना है। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। वर्गो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो हो कैप्रिकॉर्न, सो आपके लिए देख लेते हैं अगस्त 2023 की एनर्जी क्या है। सबसे पहले तो देखेंगे आपकी मेन एनर्जी अगस्त की। कैप्रिकॉर्न, चलिए देख लेते हैं। ओके, मेन एनर्जी है विक्ट्री की, 6 ऑफ वैंड्स। सो अगस्त के महीने में आप काफ़ी ज़्यादा विक्ट्री करने वाले हैं। नई नई चीज़ों में आपकी विक्ट्री होगी, ऐसा बिल्कुल आपको फील हो सकता है कि ये बहुत ही नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और उस विक्ट्री को आप काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट भी करने वाले हैं। अकेले में विक्ट्री नहीं है, लोगों के सामने विक्ट्री है। सो आप काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं इस विक्ट्री को। ओके, अगस्त के महीने में। सो विक्ट्री आपके लिए मेन एनर्जी यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। अभी देखेंगे हु और व्हाट इज कमिंग, कौन है, तो फिर क्या आ रहा है आपके लिए। ओके, द सन। सो क्लैरिटी आ रहा है आपके लिए, क्लियरिटी। ओके, किसी भी चीज में स्पष्टता आना बहुत ही एक बड़ी बात होती है। सो आप क्लियर रहेंगे अपने पाथ में, जिस भी जगह पे अभी आपको लगता है कि अगर भाग्य को लेके है, आप क्लियर नहीं है कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, तो फिर अगस्त के महीने में आप काफ़ी ज़्यादा क्लियर होंगे चीज़ों को लेके। सो क्लियरिटी आपके पास में होगी और आप काफ़ी ज़्यादा जॉयफुल एनर्जी में होंगे, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये फोकस नहीं हो रहा है। ओके, आप काफ़ी ज़्यादा जॉयफुल एनर्जी में होंगे। आप खुद को काफ़ी ज़्यादा बच्चों की तरह देख पाएंगे कि आप बहुत उछल रहे हैं, या तो फिर आप बहुत खुश हैं। सरप्राइजेस देखेंगे आपके लिए। ओके, सरप्राइजेस ये है कि कोई हो सकता है कि कोई प्लान हो सकता है कहीं पे घूमने जाने का, या तो फिर कोई प्लान हो सकता है जो कि एग्जीक्यूट हो सकता है, जो कि आपने करके रखा है और आपने कभी सोचा भी नहीं है कि ये आपने कभी सोचा है और वो सच में पूरा हो रहा है। सो ओके, कोई इमोशनल अटैचमेंट होगा, कोई विश हो सकती है कोई प्लान से जुड़ा हुआ। हिडन एनर्जीज देखेंगे जो आपको इफेक्ट कर सकते हैं। ओके, हिडन एनर्जी ये है कि अगस्त का महीना आपको बहुत ज़्यादा सोचने में मजबूर कर देगा। इसके चलते ओवर थिंकिंग हो सकती है। ओवर थिंकिंग के वजह से हम लोग कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम लोग कुछ बुरा भी सोच लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा,
जो कि आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, उस टाइम पे अगर आप ओवर थिंकिंग की वजह से बुरा सोचेंगे तो फिर बुरे चीज़ भी मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप अपने थिंकिंग प्रोसेस पे ध्यान देंगे अगस्त में। ठीक है, ये आपके लिए ज़रूरी है। अभी देखेंगे आपका रीसेंट पास्ट किस तरीके से आपको अगस्त में आपके क्या रोल प्ले करेगा। ओके, आपका जो रीसेंट पास्ट है उसके चलते आप अगस्त में मूव ऑन कर पाएंगे। ये कोई भी इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है, किसी भी चीज़ से, किसी भी वस्तु, किसी भी सिचुएशन, किसी भी पर्सन से हो सकता है। आप अगस्त में बाहर निकल के आप रोशनी की तरफ आप आगे बढ़ पाएंगे। जहाँ पे भी आपको एनलाइटमेंट दिखता है वहाँ पे आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, फर्स्ट 2 वीक्स कैसा रहेगा आपके लिए वो देखेंगे। ओके, फर्स्ट 2 वीक्स आपको कई सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज दिया जाएगा। आप ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हल्का सा फील करेंगे। फर्स्ट वीक्स हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़े, आपके ऊपर काफ़ी सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहे, पर उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आप उन सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे ढंग से निभाएंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको काम दिया जा रहा है आप कैसे भी कर रहे हैं, आप मन से कर रहे हैं, मनोयोग से कर रहे हैं, मनोयोग से और देखेंगे आपके सराउंडिंग्स एनर्जीज आपको किस तरीके से प्रभावित करेंगे, आपके सराउंडिंग एनर्जीज। ओके, सराउंडिंग एनर्जी से बचे रहना है। जैसे कि मैंने बताया था हिडन एनर्जीज में भी वही है, सराउंडिंग एनर्जीज में भी वही है। आपके आसपास के माहौल में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी होगी, लोग आप वही देखेंगे कि आप खुश हो रहे हैं लेकिन आपके पास में वही पीपल ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं जो कि दुखी है, क्योंकि हर नेगेटिव चीज़ पॉजिटिव चीज़ की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख पाएंगे। सो उससे खुद को बचा के रखना है, खुद को ऑरा को सब हर वक्त आपको लॉक रखना है अपने ऑरा को। अब सिंपली प्रेयर भी कर सकते हैं ऑरा लॉक करने के लिए। ये कार्ड है आपके होप्स एंड डिज़ायर्स के लिए। अगर आपका कोई होप एंड डिज़ायर है वो आपके फ्रेंड के साथ में आप पूरा कर सकते हैं, पार्टीज एंजॉय कर सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। या तो फिर आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं फ्रेंड्स लोगों के साथ में, तो फिर वो भी आप कर पाएंगे। आपके लिए एंजल मैसेजेस देखेंगे, एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या है। ओके, आपके लिए कहा जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा खुद को फ्रीडम देंगे उतना ही ज़्यादा आप खुश रह पाएंगे। और ये कुछ चीज़ें आपके करियर में भी है। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगी। ठीक है, आप खुद के मुताबिक काम करेंगे, बिजनेस आपके लिए बहुत ज़्यादा सुइटेबल है, ये आपके लिए मैसेज है। लास्ट 2 वीक्स, अगस्त का लास्ट 2 वीक्स, द लवर्स, किसी का आगमन हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है। द लवर्स का कार्ड जैसे लव रिलेशनशिप के बारे में बात करता है, वैसे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी बात करता है। सो कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपको मिले अगस्त के महीने में, अगस्त के लास्ट 2 वीक्स के अंदर। ठीक है, ये कोई पर्सन भी हो सकता है, आपको सोलमेट भी मिल सकता है, और किसी किसी के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो कैंसर साइन, सो चलिए देख लेते हैं अगस्त 2023 आपके लिए क्या लेके आ रहा है। सबसे पहले देखेंगे आपकी मेन एनर्जी क्या रहेगी अगस्त के महीने में। ओके, ये कार्ड आई किस उल्टा हो गया है, जस्ट अ मिनट। ओके, नाइस। वी हैव 6 ऑफ वैंड्स। ओके, सो आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं, कोई विक्ट्री आपको मिलने वाली है, कोई विक्ट्री आपको आप देख सकते हैं। ऐसा विक्ट्री नहीं है कि आप खुद में देख रहे हैं, लोगों के सामने आप एंजॉय कर रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट करने वाले हैं इस विक्ट्री को। और
कुछ परफॉर्म भी आप कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अगस्त के मंथ में खुद को एज ए परफॉर्मर देखिए, आप काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाए बाहर के वर्ल्ड की तरफ। और अभी देखेंगे कि क्या और या तो फिर कौन आ रहा है आपकी लाइफ में अगस्त के मंथ में। ओके, कोई पर्सन हो सकते हैं, वो भी वाटर साइन से हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस उनकी राशि हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा उनको देख के आप ये सीख पाएंगे सेल्फ केयर। ओके, सेल्फ केयर सिखाने आएंगे वो, आप सेल्फ केयर सीख पाएंगे। और अगर क्या आ रहा है बोला जाए तो आप मेंटल पीस भी ढूंढ सकते हैं। अगस्त के महीने में आपके लाइफ में मेंटल पीस भी आएगा। अगर ये कोई पर्सन नहीं है तो आपके अंदर खुद से आएगा, मेंटल पीस होगा ये, और आप एंजॉय करेंगे खुद के कंपनी को। ठीक है, या तो फिर ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं। अभी देखेंगे आपके लिए सरप्राइजेस क्या है अगस्त के महीने में। 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई ऐसा न्यूज़ हो सकता है जो आपके लिए, आपकी कैरियर लाइफ के लिए तो बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन जिसके लिए आपको आपके अपनों का साथ छोड़ना पड़े। लाइक आपको अलग रहना पड़े, अकेले रहना पड़े, दूर रहना पड़े, फैमिली से दूर, फ्रेंड्स से दूर, ऐसी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। सो ये सरप्राइज हो गया आपके लिए, सरप्राइजिंग। अभी ये गुड वे में भी हो सकता है, बैड वे में भी हो सकता है। ओके, सो मुझे तो यहाँ पे गुड वे में ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं किसी चीज़ को। ओके, सो उस चीज़ के लिए आप थोड़े से उदास होंगे पर ठीक है। अभी हिडन एनर्जीज देखेंगे जो कि आपको इफेक्ट कर सकता है। जस्टिस, हिडन एनर्जीज। ओके, अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। ओके, सिचुएशंस बिगड़ेंगे और वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सो आपको कहा जा रहा है कि आपको हमेशा ही बैलेंस बनाना है। और अगस्त के महीने में जितना हो सके आप शनि पूजा कीजिए। ठीक है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे उसका बहुत ज़्यादा लिंक है। ठीक है, अगर सैटरडे को आप उपवास रखते हैं, फास्ट रखते हैं, या तो फिर आप पूजा देते जाके, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जितना ज़्यादा हो सके आप सत्य को फॉलो करें। ठीक है, और देखेंगे आपका रिसेंट पास्ट आपको किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा अगस्त में। ओके, द स्टार। ओके, सो आपके रिसेंट पास्ट में आपने कई सारे मेहनत की है, आपने कई सारे विशेष मांगी है, और काफ़ी सारे स्पिरिचुअली खुद को ग्रो किया है। तो वो जो कनेक्टिविटी आपने यूनिवर्स के साथ में बनाई है, उसका रिजल्ट आपको अगस्त के महीने में मिलेगा। कुछ मिरेकल आपको होते हुए देख पाएंगे आप, और आप काफ़ी ज़्यादा खुद को और भी ज़्यादा कनेक्टेड फील कर पाएंगे यूनिवर्स के साथ में। आपका फर्स्ट 2 वीक्स में आप काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड हो जाएंगे। आप हो सकता है कि कई सारे लोगों को बिजनेस या तो फिर जॉब मिल जाए। क्या बिजनेस करना चाहते हैं उस टॉपिक पे उस रिगार्डिंग हो सकता है आपको कुछ मिल जाए, सलाह मिल जाए, कोई पर्सन मिल जाए, कोई जरिया मिल जाए। और किसी किसी के लिए जॉब है, किसी किसी के लिए हो सकता है किसी नए स्कूल या फिर कॉलेज या तो फिर इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर, या तो फिर कहीं पे जाना हो सकता है। ओके, स्टेबल कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, सराउंडिंग एनर्जीज। ओके, आपके सराउंडिंग एनर्जीज आपको काफ़ी ज़्यादा फ्री फील करवाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये जो बंधन था इससे मैं मुक्त हो गया, मैं आई एम सो फ्री, आई एम ए फ्री सोल, ऐसा आपको फील होगा, अंदर से फील होगा। फाइनेंशियली आप खुद को काफ़ी ज़्यादा फ्री फील कर पाएंगे, अब काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे। आपके सराउंडिंग एनर्जीज बहुत अच्छी होगी, आपको बहुत अच्छा फील कराएंगे। योर होप्स एंड डिज़ायर्स, आप अपने होप्स एंड डिज़ायर्स को लेके काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन में रहेंगे, इससे आप खुद ही निकल सकते हैं। ठीक है, मेडिटेशन कीजिए और कॉन्शियस रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके होप्स एंड डिज़ायर्स को लेकर आप बहुत कॉन्फ्यूज रहेंगे या तो फिर इल्यूजन में रहेंगे। ठीक है, मैसेज फ्रॉम एंजल्स, इसका सॉल्यूशन यही है कि आप कॉन्शियस रहे या तो फिर आप मेडिटेशन कीजिए। एंजल मैसेजेस ये हैं कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं
और उसका कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है और आप स्टक है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि पेशेंस, क्योंकि हर एक चीज़ का सही टाइमिंग होता है। ठीक है, लास्ट 2 वीक्स देखेंगे। ओके, लास्ट 2 वीक्स में आप बोरिया बिस्तर लेके कहीं पे जा रहे हैं या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं किसी चीज़ का। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप किसी चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं, अपने हाथ पे ले रहे हैं चीज़ों को, और अपनी तरीके से उस चीज़ को मैनेजमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन सा टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिला। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हाय स्कॉर्पियो, सो चलिए देख लेते हैं अगस्त 2023 के लिए आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस है। सबसे पहले देखेंगे आपकी मेन एनर्जी क्या है अगस्त की। ओके, किंग ऑफ कप्स, आप खुद को इमोशनली काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल बैलेंस, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल, मेडिटेटिव एनर्जी, बहुत ही शांत काम एनर्जी। आप अगस्त के मंथ में खुद को काफ़ी ज़्यादा काम रखने वाले हैं, झमेलों से दूर खुद को रखने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा कहीं पे भी हसल बसल चल रहा है, वहाँ पे आप नहीं फंस रहे। मेंटल पीस आप ढूंढेंगे अगस्त के मंथ में, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे है हु और व्हाट इज कमिंग, कौन या तो फिर क्या आ रहा है आपके लाइफ में, वो हम लोग देखेंगे अभी। ओके, कोई पर्सन हो सकते हैं, एरीज साइन हो सकता है उनका, या तो फिर मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, लेकिन एरीज साइन से हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ईगो होगा उनमें, और बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी होंगे, बहुत कम बात करने वालों में से होंगे। ऐसे कोई पर्सन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ये कोई पर्सन नहीं है तो फिर हो सकता है कोई ऐसा चैलेंज आपको फेस करना पड़े जहाँ पे आपको अपने ईगो से सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, मैं आपके लिए देख पा रहा हूँ कि कोई ज्वेलरी भी हो सकता है, कोई आपको गिफ्ट करे। आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे ज्वेलरी आया है, सो हो सकता है कोई आपको दे। सरप्राइजेस देखेंगे आपके लिए, सरप्राइज क्या है। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, सो हो सकता है किसी किसी के लिए यहाँ पे आपको वाटर साइन के कोई पर्सन मिले, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वो हो, और वो आपको काफ़ी ज़्यादा आपको खुद के जैसे लगेंगे। वो आपको सेल्फ केयर सिखाएंगे, और इमोशंस के वैल्यू को आप दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ में समझेंगे या तो फिर बताएंगे, ऐसा भी हो सकता है। और जो मैस्कुलिन फीचर्स है या तो फिर फेमिनिन फीचर्स है, उन सारी चीज़ों के बारे में हो सकता है कि आप लोग बात करें, और कई सारी चीज़ों को, कई सारी थ्योरीज को आप समझने की कोशिश करेंगे उनके साथ में मिल के। ऐसे हो सकता है कि सरप्राइज एट द सेंस ये कोई पर्सन भी हो सकता है, या तो फिर ये कोई इंसिडेंट भी हो सकता है जिसके चलते आपको ये सारी चीज़ों के बारे में पता चले। अभी देखेंगे हिडन एनर्जीज क्या है जो आपको इफेक्ट कर सकते हैं। ओके, डेविल की एनर्जी। ओके, सो हिडन एनर्जी से अगर आप जितना ज़्यादा हो सके खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ऑरा लॉक रखेंगे हमेशा ही, ये भगवान से प्रेयर करेंगे बाहर निकलते वक्त, बाहर से आके भी, कि प्रोटेक्शन चाहिए भगवान हमें, या तो फिर जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम लेके, क्योंकि आपको नज़र भी लगने वाली है। ओके, बुरी नज़र से बचे रहना, क्योंकि हो सकता है कि आपकी खूबसूरती, आपका व्यवहार, कुछ भी आपने अचीव किया है, वो हो सकता है किसी को उससे जेलस फील हो, नज़र लगाए, तो उससे आपको बचे रहना है। ठीक है, ये हिडन एनर्जी है। रिसेंट पास्ट, अगर रिसेंट पास्ट में कुछ भी आपके साथ में बुरा हुआ है, कहीं पे भी कोई भी ब्रेकडाउन हुआ है, आपको किसी के सच के बारे में पता चला है, या तो फिर आपका ही डाउनफॉल हुआ है कहीं पे, तो उससे आप बाहर निकल के आप नई शुरुआत करने वाले हैं। आप फिर से वही से बिल्डिंग को ऊपर बनाने वाले हैं जहाँ पे वो टूट गया है।
सो बेस को इस बार आप मजबूत बनाने वाले हैं। सो इसी के चलते आपका रिसेंट पास इस तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करेगा कि बेस अच्छा होना चाहिए। फर्स्ट 2 वीक्स देखेंगे, फर्स्ट 2 वीक्स में 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, यानी कि फर्स्ट 2 वीक्स में आपको थोड़ा सा फेस करना हो सकता है कि एंडिंग्स, और हो सकता है कि आपको थोड़ा सा पेन भी मिले, थोड़ा नहीं, मैं यहाँ पे देखूंगा कि जिनका जितना साइंस लेता है उस हिसाब से कि आपको थोड़ा सा पेन भी मिले, आप इमोशनली थोड़े से टूट जाए, लेकिन एट दी एंड यहाँ पे आपकी क्लींजिंग हो रही है। यहाँ पे मैं देखा जाए तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि आपका कोई कर्मा क्लीन हो जा रहा है, ठीक है, क्लियर हो रहा है फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर। ओके, सराउंडिंग एनर्जीज ओके, आपकी सराउंडिंग एनर्जीज के वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डिवोशनल हो जाएंगे, आप काफ़ी ज़्यादा खुद को फील कर पाएंगे कि आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है वो जो हायर सुप्रीम है, ओके, उसके तरफ आप खुद को काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील कर पाएंगे यूनिवर्स के प्रति। ये चीज़ें होगी आपकी सराउंडिंग के एक्टिविटीज़ की वजह से, ठीक है। होप्स एंड डिज़ायर्स, आप थोड़े से स्केयर्ड रहेंगे आपके होप्स एंड डिज़ायर्स को लेके, लेकिन एट द एंड मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आप उसके लिए आगे बढ़ेंगे, आप डटे रहेंगे अपने होप्स एंड डिज़ायर्स के वजह से। हो सकता है कि आपको सामना करना पड़े अपने फैमिली का, या तो फिर जिस भी प्रोफेशन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी होप्स एंड डिज़ायर्स है उसके लिए आपको कुछ भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप डटे रहेंगे उस जगह पे पूरा करने के लिए। एंजल मैसेजेस देखेंगे, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ चीज़ें हैं, कुछ आपके अचीवमेंट भी हो सकते हैं, या तो फिर ये पैसा भी हो सकता है जिसको आपको छुपा के रखना है। कोई अचीवमेंट हो सकता है आपका, या तो फिर मनी हो सकती है, या तो फिर आपका कोई भी अच्छा कुछ चीज़ है, कीमती चीज़ जिसको आपको छुपा के रखना है, क्योंकि फिर से यहाँ पे वही आ रहा है कि, और ये भी डेविल कार्ड के नीचे ही है, नज़र लग सकती है, ठीक है। यहाँ पे अभी देखेंगे आपका लास्ट 2 वीक्स, ओके, लास्ट 2 वीक्स में, जैसे कि फर्स्ट 2 वीक्स में हम लोग देख पाएंगे कि आपको हो सकता है कि फेस करना पड़े कोई एंडिंग, या तो फिर कोई टॉक्सिक चीज़ का चले जाना, तो ये बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होता है, लेकिन आप किस तरीके से फेस कर रहे हो वो भी डिपेंड कर रहा है। सो नेक्स्ट 2 वीक्स में मैं देख पा रहा हूँ कि आप खुद को काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड करेंगे, आप एक हेल्दी बाउंड्री बना लेंगे कि हाँ, ये मेरे लिए अच्छे हैं तो मैं इनको अपनी लाइफ में एंटर करने दूंगा, या तो फिर कोई भी आके मेरे लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। सो ऐसे हेल्दी बाउंड्रीज आपको मैं बनाते हुए देख पा रहा हूँ अगस्त के लास्ट वीक्स में, 2 वीक्स के अंदर, और आप इस एनर्जी में जाने वाले हैं, ठीक है, और ये बहुत अच्छी एनर्जी है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइसेस, सो चलिए देख लेते हैं मीन राशि कि आपकी अगस्त 2023 की एनर्जी क्या है, क्या कुछ लेके आ रही है अगस्त आपके लिए। ओके, सबसे पहले देखेंगे आपकी मेन एनर्जी। ओके, 6 ऑफ वैंड्स, ये शायद वाटर साइन के लिए ही है, बाकी 2 वाटर साइन में भी ये आया है मेन एनर्जी, आई गेस। बाकी 2 में नहीं, एक में आया है शायद, आई गेस। सो 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे ये बता रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा विक्ट्री को एंजॉय करने वाले हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं। आपकी मेन एनर्जी रहेगी विक्ट्री की। हो सकता है कि आप कुछ अचीव करें अपने बलबूते पे, अपने दम पे, और हो सकता है कि ये अपनी जगह पे भी हो सकता है, किसी और जगह पे भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि आप कई सारे लोगों की लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, कई सारे लोगों की इंस्पिरेशन मुझे यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हैं। अभी देखेंगे कौन या तो फिर क्या आ रहा है आपके लाइफ में, हु और व्हाट। ओके,
फैमिली बन रही है, कोई चुन्नू मुन्नू सा आ सकता है, शक्ति है, कोई भी है। और फैमिली में अबंडेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फैमिली में हैप्पीनेस, या तो फिर ये डायरेक्टली कोई अबंडेंस हो सकता है, कोई इनकम सोर्स हो, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स हो सकता है, एक्स्ट्रा बिजनेस प्रॉफिट्स हो सकते हैं। सो कुछ एक्स्ट्रा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लग्जरी। ओके, लग्जरियस चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आते हुए। सरप्राइजेस देखेंगे आपके लाइफ में क्या कुछ आ रहा है अगस्त के मंथ में। ओके, कोई क्रश आपको मिल सकता है, कोई पर्सन हो सकता है जिसके ऊपर आपको आपको लगे कि हाँ यही है जिनके साथ में मुझे आगे आप अपने सेंसिटिविटी को बढ़ा पाएंगे। खुद के अंदर की जो सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी है, क्या बोले उसको, इमोशनल फीलिंग, ओके, उसको आप बढ़ा पाएंगे। किसी पर्सन के लिए हो सकता है। अभी देखेंगे कि हिडन एनर्जीज क्या है जो कि आपको इफेक्ट कर सकता है। ओके, हिडन एनर्जी ये है कि अगर आप कुछ रिसीव कर रहे हैं, आपका अगर ज़रूरत नहीं है और उसके बावजूद भी आप रिसीव कर रहे हो, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आप देखिए कि जो चीज़ आपको मिल रहा है वो आपके लिए ज़रूरी है या नहीं, वो आपको आपके इमोशनली आपको कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, ये चीज़ आपके लिए है। कुछ ऐसे हिडन एनर्जीज होंगी जो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में ऑलरेडी है, और उन सारी चीज़ों को रिसीव करने की वजह से आपके लाइफ में वही प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा ऐड ऑन हो रहे हैं। तो उस चीज़ को आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, रिसेंट पास्ट देखेंगे अभी। ओके, आपका रिसेंट पास्ट ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई नया चीज़ हो सकता है। तो उसको लेकर आप अगस्त में आगे बढ़ेंगे। आपके पास में ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास में रास्ता हो उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ने की। सो उसके ऊपर आप फोकस करेंगे। फर्स्ट 2 वीक्स देखेंगे अगस्त की। फर्स्ट 2 वीक्स आप थोड़े से इल्यूजन में रहेंगे, थोड़े से इमोशनल भी हो सकते हैं। इस टाइम पे अगर आप स्पिरिचुअल चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन, योगा, कुछ भी स्पिरिचुअलिटी के साथ में कनेक्टेड रहते हैं, तो वो जो इल्यूजन है, वो जो कन्फ्यूजन है, उससे आप बाहर निकल सकते हैं। ओके, अभी देखेंगे आपके सराउंडिंग एनर्जीज आपको किस तरीके से प्रभावित करेंगे। ओके, आपके सराउंडिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा। एज अ फैमिली आपको ट्रीट करेंगे, या आपके फैमिली ही हो या तो फिर आपके फ्रेंड्स हो, जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, आपकी सराउंडिंग एनर्जीज आपको काफ़ी ज़्यादा फैमिली जैसे ट्रीट करेंगे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलेगा। ओके, अगर भीतरी तौर पे ना भी मिले तो भी बाहरी तौर पे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। आपके होप्स एंड डिज़ायर्स देखेंगे। ओके, आपके होप्स एंड डिज़ायर्स हो सकते हैं पास्ट से जुड़ा हुआ हो, और पास्ट के कई सारी चीज़ें आपको याद आए, सो उसी के रिगार्डिंग उसी के रिलेटेड आप कोई इच्छा रखे, पर ये सही नहीं है। आपको आगे ध्यान देना चाहिए। पास्ट में अगर आप पढ़े हुए हैं तो फिर वहाँ से आपको बाहर निकलने की कोशिश करना चाहिए। अगर इस टाइम पे अगर आप ये जो मून की एनर्जी मैंने बताया, फर्स्ट 2 वीक्स में अगर आप कन्फ्यूजन में रहते हैं, अगर आप कन्फ्यूज रहते हैं, इल्यूजन में रहते हैं, तो उस टाइम पे अगर आप मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को अपनाते हैं, तो फिर ये एनर्जी भी यहाँ से गायब हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पे अभी मौजूद है, तो इसी के चलते यहाँ पे ये एनर्जी भी मौजूद है। ठीक है, ये है आपके लिए एंजल मैसेज। आप कोई एक लक्ष्य को पकड़िए, उसके तरफ आगे बढ़ते रहिए। जिनके लाइफ में कोई भी गोल्स नहीं है, मोटिव्स नहीं है, वो बैठे रहते हैं। ठीक है, कोई भी गोल्स होगा तो आप उसके तरफ चलते रहेंगे, आप एक्टिव रहेंगे अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में गोल्स बनाइए और उसके तरफ आप आगे बढ़िए। ठीक है, लास्ट 2 वीक्स थ्री ऑफ सोर्स। ओके, हो सकता है लास्ट 2 वीक्स आपको थोड़ा सा पेन फील हो सकता है रिलेशनशिप्स के मामले में। ठीक है, स्ट्रेंथ, सो कॉन्फिडेंट रहिएगा, हीलिंग आपके लिए मौजूद रहेगा। लेकिन लास्ट 2 वीक्स के अंदर हो सकता है कि रिलेशनशिप्स के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको पेन मिले, आप हर्ट हो जाए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, थर्ड पार्टी इशू हो सकती है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे है। चलिए देख लेते हैं इसके चलते आपको क्या करने की ज़रूरत है। ओके, क्रिएटिव काम कीजिए। क्रिएटिव काम ही इस चीज़ से आपको बाहर निकाल सकता है। ठीक है,
सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हाय एरीज। सो चलिए देख लेते हैं कि अगस्त 2023 के लिए आपके लिए क्या एनर्जीज है। वो नाइस। ओके, जो मेन एनर्जी है वो है सपोर्ट, रियलाइजिंग। कुछ आप रियलाइज करेंगे अगस्त के महीने में। ये जो कार्ड मुझे मैसेज दे रहा है कि पूरे महीने में आप कुछ रियलाइज करने वाले हैं अबाउट समथिंग मिस्ट्री। ये कोई डोर ओपन होना हो सकता है आपके लिए, मनी से रिलेटेड हो सकता है, कुछ मिस्ट्री के बारे में आप काफ़ी सा कुछ रहस्यमयी हो सकता है, जिसके चलते आप काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे, उसको लेके टेंस भी रह सकते हैं। कुछ मिस्ट्री सॉल्व करना हो सकता है आपके खुद के लाइफ में। ये चीज़ें आपके अगस्त के मंथ में मुझे दिखाई दे रहा है, या तो फिर लव लाइफ में भी हो सकता है, या तो फिर अगर रिसेंटली अभी कुछ हुआ है तो उसको लेके आप अगस्त में बॉदर कर सकते हैं, आपको बॉदरिंग हो सकता है। हु और व्हाट इज कमिंग इन योर अगस्त 2023। ओके, अगस्त 2023 में अगर क्या और कौन आ रहे हैं तो देखा जाए, कोई चुन्नू मुन्नू आ सकता है या तो फिर आ सकती है, या तो फिर यहाँ पे मुझे लग्जरी दिखाई दे रहा है। ठीक है, लग्जरियस कुछ, लग्जरी बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो लग्जरी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। सरप्राइजेस क्या होंगी और इसका मंथ है आपके लिए। ओके, वी हैव दिस सन। सो सरप्राइज के तौर पे आपके लिए क्लियरिटी होगी। ठीक है, जो क्लियरिटी आप चाहते थे काफ़ी टाइम से अपनी लाइफ में किसी चीज़ में, जो क्लियरिटी आपके पास में होगी। ओके, अभी देखेंगे कि हिडन एनर्जीज क्या है जो कि आपको इफेक्ट कर सकता है। ओके, हिडन एनर्जीज हो सकती है शादी। सो अगर आप अगस्त में महीने में शादी करना चाहते हैं, या तो शादी को लेके बहुत ज़्यादा हलचल चल रहा है, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि उसके चलते वो शादी आपको इफेक्ट कर सकता है, या तो फिर किसी और का शादी भी अटेंड करना आपको इफेक्ट कर सकता है। और वो किस तरीके से हो सकता है आई डोंट नो। एस ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक है, कोई इमोशनल कुछ हो सकता है, कोई नया इमोशन ग्रो कर सकता है, लेकिन यहाँ पे शादी से रिलेटेड कुछ है जो कि आपको इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, सो जान लीजिएगा पहले भी, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। सो अपने ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा, जितना आपसे रेजोनेट होता है उसी को ही क्लेम करें। ठीक है, यहाँ पे है रिसेंट पास्ट में अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई मिला है आपको, वो आपके सोलमेट है और उनसे आप आगे सोच रहे हैं, तो आपका रिसेंट पास्ट हो सकता है कि अगस्त के महीने में आपके लिए बरकरार रहे और आप उनका वेट करें। ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं और चले जाए, उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे, तो वो भी एक मिस्ट्री हो सकता है आपके लिए सॉल्व करना, कि वो पर्सन क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपको कब मिलेंगे। फर्स्ट टू वीक्स में आप काफ़ी ज़्यादा काम करेंगे मिल के, कोई पार्टनरशिप में कोई काम हो सकता है, बिजनेस, या तो फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे आप मिल के काम कर रहे हैं। ऐसा ऑफिस में भी हो सकता है, जॉब में भी हो सकता है, या तो फिर ये पार्ट टाइम कुछ हो सकता है, बिजनेस हो सकता है आपका खुद का, या तो फिर आप मिल के कुछ कर रहे हैं। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रहा है। सराउंडिंग एनर्जीज, ओके, सराउंडिंग एनर्जीज ऐसी है कि आपको इफेक्ट कर सकता है। ओके, मैं इसको गुड वे में तो नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे वो फील नहीं हो रहा है। सराउंडिंग एनर्जी से आपको बचे रहना है, क्योंकि हो सकता है कि आपको मैनिपुलेशन फेस करना हो सकता है। वो कुछ और है, वो दिखा रहे हैं कुछ और। ठीक है, सो उस मामले में आपको थोड़ा सा बचे रहना है। होप्स एंड डिज़ायर्स देखेंगे। होप्स एंड डिज़ायर्स आपका रहेगा, अगर लव लाइफ को लेके है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप किसी को डेट करने वाले हैं, सोलमेट भी मिल सकता है आपको। ठीक है, एंजल मैसेजेस देखेंगे। ओके, एंजल मैसेजेस ये बता रहे हैं, अगर आपको किसी भी करियर पथ में आगे बढ़ना है तो फिर आप ये देखिए कि आपका इमोशन कहाँ पे ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है। आपका जो भी इंट्यूशन है वो आपको कहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आपके सामने कई सारे रास्ते हो,
आपको कई सारी चीज़ें एक साथ में आता हो, तो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो वो आपको अपने इंट्यूशन से सुनना है। ठीक है, अभी देखेंगे कि आपका लास्ट 2 वीक्स में आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा होल्ड ऑन कीजिए, पेशेंस के साथ में काम कीजिए। लास्ट 2 वीक्स में आप थोड़े से कोई काम किए हैं आप और वेट कर रहे हैं, या तो फिर किसी चीज़ में फंसे हैं, काम आगे नहीं बढ़ रही है, तो आपको कहा जा रहा है कि होल्ड कीजिए, क्योंकि कुछ मेजर चेंजेस आने वाले हैं, कुछ पॉजिटिव जरूर आपको देखने को मिलेगा। कुछ अगर स्टेबल बनाना है तो उसके लिए पेशेंस रखना ज़रूरी है, जो कि आपके लास्ट 2 वीक्स के लिए आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताया, और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हाय लियो, so चलिए देख लेते हैं कि आपकी अगस्त मंथ की एनर्जी क्या है। सबसे पहले देखेंगे आपकी मेन एनर्जी अगस्त मंथ की। ओके, मेन एनर्जी तो ये है, बहुत ही बढ़िया एनर्जी है कि आप चीज़ों से मूव ऑन करके, जहाँ पे भी इमोशनल अटैचमेंट है और जो कुछ भी आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही, आपको इल्यूजन में रख रही है, वहाँ से आप उसको आप जला के आप आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ पे भी क्लियरिटी है, जहाँ पे भी पावर है, वहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हैं। सो लियो, आप काफ़ी ज़्यादा इमोशन से डिटैच हो रहे हैं अगस्त के मंथ में। आप खुद को प्रोग्रेस की तरफ लेके जा रहे हैं। हु और व्हाट इज़ कमिंग अगस्त के मंथ में। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा आपको फैमिली टाइप फील होगी अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में। काफ़ी ज़्यादा गेट टुगेदर करेंगे, पार्टीज पे एंजॉय कर सकते हैं, या तो फिर कोई फ्रेंड आपको मिल सकता है जिनके साथ में भी आप बहुत ज़्यादा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बना सकते हैं। ऐसे भी यहाँ पे मुझे एनर्जी दिखाई दे रहा है। सरप्राइजेस देखेंगे आपके लिए, सरप्राइजेस क्या होगी अगस्त के महीने में। ओके, आपके लिए सरप्राइजेस तो ये होगी कि आपके लिए बहुत ईजी नहीं होगा चुनना कि आपको कहाँ जाना है, क्योंकि आपके सामने 2 ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं जहाँ आपको बैलेंस करना पड़ सकता है, या तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे आपको बैलेंस करना होगा, या तो फिर आपको चूज़ करना होगा ये या तो फिर ये, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, सो आपको काफ़ी ज़्यादा वाइसली सोचना है। किसी पर्सन से आप सलाह भी ले सकते हैं। हिडन एनर्जीज जो कि आपको अफेक्ट कर सकता है। ओके, जैसे कि मैंने बताया, कोई आके आपके सामने चैलेंजेस रख सकता है, ये या तो फिर ये, वो वहाँ पे आपको डिस्टर्बिंग लग सकता है। आप काफ़ी ज़्यादा सोच सकते हैं उस चीज़ के बारे में, जिसके चलते ओवर थिंकिंग भी हो सकती है। सो खुद की क्लींजिंग करते रहना आपके लिए ज़रूरी है। दी टावर, ओके, रिसेंट पास्ट के लिए ये एनर्जी था। सो रिसेंटली हो सकता है कि आपकी फॉल डाउन हुई है, कहीं भी आप होप लेके बैठे हुए थे और आपका होप तोड़ा गया, और अभी आपको लगता है कि नहीं, ये मेरे लिए ठीक नहीं था, आई नीड टू बी ग्राउंडेड, आई शुड टू बी ग्राउंडेड। और इसी के चलते अगस्त के महीने में आप काफ़ी ज़्यादा मूव ऑन की एनर्जी में जा रहे हैं। जो कुछ भी आपको सर्व नहीं कर रही है, नो मोर सर्विंग यू आगे, तो वो आप छोड़ के जा रहे हैं। सराउंडिंग ये फर्स्ट 2 वीक्स देखेंगे, फर्स्ट 2 वीक्स में आप काफ़ी ज़्यादा खुद को ग्राउंडेड रख रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है कि फर्स्ट वीक्स के अंदर आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल रहे, या तो फिर आप किसी इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी देखेंगे आपकी सराउंडिंग एनर्जीज में आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगे जहाँ पे जो इमोशन लेके आप पहले से ही प्रॉब्लम में है, अपने प्रॉब्लम फेस किया है, जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ आपको बार बार बॉदर करेगी। सो ये सराउंडिंग में रहेगा, जी, जहाँ पे आपकी एंडिंग हो चुकी है, आपने टॉक्सिक चीज़ें फील करी है और वही चीज़ें बार बार आएगी। सो ये सराउंडिंग में ज़रूर रहेगा, पर आई गेस कि आप इन सारी चीज़ों से बहुत आगे जा चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और आपके मेन एनर्जी में 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, अभी देखेंगे आपके होप्स एंड डिज़ायर्स। ओके, आपके होप्स एंड डिज़ायर्स के अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है किसी के प्रति। हो सकता है कि कोई आपको मिले जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे, देखने में बहुत खूबसूरत होंगे, ऐसे कोई पर्सन आपको मिल सकते हैं।
मैसेज फॉर यूनिवर्स आपके लिए एंजल मैसेज है ये है कि जो भी क्रिएटिव आपको करने का मौका मिल रहा है, कोई भी नया काम भी हो सकता है वो, उसमें आप फोकस कीजिए, कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। और ये लास्ट कार्ड है आपका, लास्ट 2 वीक्स कैसा जाएगा। आपके लास्ट 2 वीक्स में काफ़ी ज़्यादा हीलिंग एनर्जीज मौजूद है, आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं अगस्त के मंथ में। जो भी कुछ भी आप कर रहे हैं वहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है लियो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टाइप की रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिल जाने की ज़रूर में गाइस, सबके लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हाय सजिटेरियस, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी अगस्त की एनर्जी क्या है। अगस्त की एनर्जी क्या बोल रही है आपको, क्या एनर्जी निकल के आ रही है आपके लिए। सबसे पहले देखेंगे आपकी मेन एनर्जी। मेन एनर्जी में है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो आप कुछ ना कुछ प्लान करेंगे पूरे अगस्त के महीने में। आप प्लानिंग करते जाएंगे, आप शीट्स बोते रहेंगे। आपको लगेगा कि अगर यहाँ से भी हो सकता है कि पेड़ उगे और यहाँ से भी हो सकता है पेड़ उगे। सो कई सारे आप आइडियाज़ को लेके आप आगे बढ़ने वाले हैं। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। ठीक है, कई सारे आइडियाज़ होंगे जिसको लेकर आप आगे बढ़ने की सोचेंगे। और पूरे अगस्त के महीने में यही एनर्जी आपके साथ में रहेगी। आपका मेन उद्देश्य हो सकता है ये कुछ बिजनेस को लेकर हो सकता है ये। अभी देखेंगे कौन या तो फिर क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, आपके सामने आ रही है अपॉर्चुनिटीज़, और वो एक नहीं बहुत सारे काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास में आएगी। और आपको ये देखना है कि किस अपॉर्चुनिटी के प्रति आपका झुकाव ज़्यादा है, क्योंकि आप कॉन्फ्यूज भी हो सकते हैं। सरप्राइजेस, सरप्राइजेस ये है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं पे एडमिशन लेने की सोच रहे थे, वहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाए, कोई रुका हुआ पैसा आपको मिल जाए। सो ये सरप्राइजेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अभी हिडन एनर्जीज देखेंगे जो कि आपको इफेक्ट कर सकते हैं। ओके, आपका जो भी सरप्राइज है वो अगर आप बहुत से शेयर करते हैं, मैं तो बोलूँगा आप किसी से शेयर ही मत कीजिए। और क्योंकि उसमें नज़र लग सकती है, जो कुछ भी आपको मिल रहा है, या तो फिर आप जहाँ पे भी स्टेबल हो रहे हैं ना, वहाँ पे लोगों की नज़र लग सकती है। और इसके चलते वो आपको इफेक्ट कर सकता है। आप जहाँ पे भी स्टेबल है वहाँ से आपको आपकी स्टेबिलिटी पे नज़र लग सकती है। तो इसी के चलते आपको कहा जा रहा है कि खुद को थोड़ा सा बाउंड्री सेट कीजिए खुद में। ये है आपके रिसेंट पास्ट की एनर्जी। रिसेंट पास्ट में आपने काफ़ी ज़्यादा फैमिली सपोर्ट पाया है और काफ़ी ज़्यादा खुशी वाले एनर्जी में आप थे। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं भी है तो ये हो सकता है कि आपकी जो भी लव पार्टनर है उनसे हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी एनर्जी मिली है, अच्छी ऊर्जा मिली है, या तो फिर घर पे आपको बहुत अच्छी ऊर्जा मिली है। उसके चलते आप अगस्त में उस पूरे ऊर्जा को आप यूज़ करने वाले हैं। ओह वाह, यहाँ पे है टेम्परेंस का कार्ड। आपके फर्स्ट 2 वीक्स के लिए आपको कहा जा रहा है कि जो भी आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और बैलेंस आप रहेंगे काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट 2 वीक्स में। ओके, सराउंडिंग एनर्जीज, आपकी सराउंडिंग एनर्जीज आपको काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करेगी। आप आप जिनको भी मानते हैं उनके साथ में कनेक्ट करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। उनके कुछ भी वो जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे उसके वजह से आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट फील कर पाएंगे। यूनिवर्स के साथ में आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। योर होप्स एंड डिज़ायर्स, हो सकता है कि आप किसी चीज़ के लिए रुके हुए हैं, कोई आपका डिज़ायर है, कोई आपका होप है, तो वहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे। आपके पास में नाव आएगी, आप उसमें चढ़ के आप आपके होप्स एंड डिज़ायर्स की तरफ चलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो होप एंड डिज़ायर है वहाँ उसके बीच में नदी है और आपके पास में कुछ भी नहीं है जाने के लिए, और आपके पास में वो चीज़ मौजूद होगी जिसके चलते आप आगे बढ़ पाएंगे अगस्त मंथ में। ओके, एंजल मैसेजेस क्या है आपके लिए। आपको कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा हो सके अपने विजडम को बढ़ाइए, बुक्स पढ़िए, और अगर आप किसी को भी स्टॉक करते हैं उसको बंद कीजिए। ठीक है, लास्ट 2 वीक्स मैं देख पा रहा हूँ कि आप हो सकता है कि खुद को थोड़ा सा चेंज कर ले
लास्ट 2 वीक्स आप जैसा है वैसा खुद को नहीं दिखा रहे, और अगर ऐसा है खुद आप सच को नहीं मान रहे, स्वीकार नहीं कर रहे, तो उस जगह पे चेंजेस लाने की कोशिश करें, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जाने को मिलेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हाय लिब्रा। सो चलिए देख लेते हैं अगस्त मंथ में आपके लिए क्या कुछ रिसीव हो रहा है, आपके एनर्जीज। ओके सॉरी, ये तो अनएक्सपेक्टेड था। हो सकता है कि अगस्त के मन में काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपको देखने को मिला। अभी आई गेस अभी भी चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ आप देख रहे हैं। मेन एनर्जी ये होगी कि आप हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने वाले हैं। आप किसी को भी अपने परमिशन के बिना अपने बाउंड्री में घुसने नहीं दे रहे। जो आपके लिए सही होंगे उनको ही आप एनालाइज करके आप अपने लाइफ में रखेंगे, और जो आपके लिए हार्मफुल रहेंगे, जो जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये इनका आना मेरे लाइफ में सही नहीं है, उनको आप घुसने नहीं देंगे। ऐसे एनर्जी में आप रहेंगे और खुद को काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड फील करवाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए है हु और व्हाट इज़ कमिंग। आपके लिए आ रहा है काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज को आप फील कर पाएंगे अपने सराउंडिंग्स में। सो क्लियरिटी आ रहा है आपके लिए, ठीक है। कोई पर्सन तो मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये कोई क्लियरिटी हो सकता है और खुशी हो सकती है, पॉजिटिविटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अभी सरप्राइजेस देखेंगे, क्या कुछ सरप्राइजेस आपको मिल सकता है। ओके, 4 ऑफ कप्स। कोई इमोशनल सपोर्ट आपको मिल सकता है, लेकिन जो आपको दिया जाएगा उसकी आपको आपको ऐसा फील होगा कि वो आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो कोई पर्सन हो सकता है आपके पास में इमोशनल सपोर्ट लेके आए। हिडन एनर्जीज, ओके। अगर हिडन कोई लव एनर्जी है, जैसे कि ये दोनों कार्ड बहुत ज़्यादा मुझे कनेक्टेड दिखाई दे रहा है, सो उससे बचे रहना है। कोई लव कनेक्शन आपके तरफ आ रहा है, वो फ़ायदे के लिए भी आ सकता है, ठीक है। सो वो आपको उस तरीके से इफेक्ट कर सकता है। सो पर्सन को सबसे पहले आप एनालाइज कीजिए, डेट कीजिए, उसके बाद आप देखिए कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा इमोशंस लेके आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होके आ रहा है आपके तरफ, तो वो पर्सन सही एक्चुअल में है या नहीं। ओके, रिसेंट पास्ट में अगर आपने कुछ भी ऐसा किया है जिसके चलते आपको बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है अपने ऊपर, तो वही काम उसके काम का जो रिजल्ट है वो आपको आपके अगस्त के महीने में देखने को मिलेगा। फर्स्ट 2 वीक्स में आप काफ़ी ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचेंगे, इमोशनल हो जाएंगे थोड़ा सा पास्ट को लेके। पास्ट के कोई पर्सन है, पास्ट का कोई सिचुएशन है, कुछ भी मटेरियल थिंग है जो आपने खोया है, उसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे। आपकी सराउंडिंग एनर्जीज, ओके, आपके सराउंडिंग एनर्जीज में ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में एक जुनून होगा कि आप अपने सक्सेस की तरफ आगे बढ़े। अभी वो किसी भी तरीके से आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, अच्छे तरीके से, या तो फिर ये दूसरे वे में भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेट जो रिजल्ट मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने गोल्स की तरफ इन्फ्लुएंस होंगे काफ़ी ज़्यादा। आपके होप्स एंड डिज़ायर्स, आप अपने होप्स एंड डिज़ायर्स की तरफ काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे। प्रैक्टिकली अपने होप्स एंड डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए आप लगे पड़े रहेंगे। एंजल मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। ओके, आपको कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा हो सके आप खुद को हील करने की कोशिश करें और कॉन्फिडेंट रहने की कोशिश करें। जो कुछ भी आप काम कर रहे हो वहाँ पर कॉन्फिडेंट रहने की कोशिश करें, और हीलिंग सबसे पहले खुद में ज़रूरी है, ठीक है। और अभी देखेंगे आपका लास्ट 2 वीक्स। ओके, लास्ट 2 वीक्स में आपको एंडिंग्स देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि थोड़ा सा पेनफुल भी हो सकता है, लेकिन टॉक्सिक चीज़ें आपके लाइफ से हट जाएगी, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पर रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हाय जेमिनाई। सो चलिए देख लेते हैं अगस्त 2023 की एनर्जी क्या है आपके लिए। ओके, आपकी मेन एनर्जी है कि आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने वाले हैं अगस्त में, और
काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेटिव आप बन जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। प्रैक्टिकली जो कुछ भी आपके सवाल है उसका आंसर आप प्रैक्टिकल लाइफ में ढूंढने की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने वाले हैं अगस्त के मंथ में, लेकिन आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा अगर आप बैलेंस कर पाए चीज़ों को। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना भी अच्छा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। ठीक है, अभी देखेंगे क्या या तो फिर कौन आ रहा है आपके लाइफ में। ओके, यहाँ पे आपके लिए प्रोटेक्शन आ रहा है। ठीक है, हंस लीजिए थोड़ा सा खुल के, क्योंकि प्रोटेक्शन आ रहा है। आप खुद भी खुद को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, आप हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करेंगे अपने इर्द गिर्द में। आप किसी को भी अपने अंदर नहीं आने देंगे, अपने हेल्दी बाउंड्रीज के अंदर। कोई किसी का भी हक नहीं बनता है आपको हर्ट करने की। सो उसी तरीके से आप हेल्दी बाउंड्रीज को क्रिएट करेंगे और उन्हीं लोगों को अपने साथ में रखेंगे। उन्हीं लोगों के साथ में आप बात करेंगे जिनके साथ में आपको कंफर्टेबल फील होता है। सरप्राइजेस देखेंगे आपके अगस्त के मंथ के लिए। ओके, वी हैव 9 ऑफ वैंड्स। कोई भी बहुत ही ज़्यादा ऐसा काम करने का आपको मौका मिलेगा जहाँ पे आपको पता है कि यू आर नॉट सो मच एबल टू डू दैट, लेकिन उसके बावजूद भी आप में काफ़ी ज़्यादा जुनून होगा उस काम को करने के लिए। सो वो ऐसे एक अपॉर्चुनिटी आपके पास में मौजूद होगी जहाँ पे आप एडवेंचर कर सके। अभी देखेंगे हिडन एनर्जीज क्या है जो कि आपको अफेक्ट कर सकती है। ओके, हिडन एनर्जीज ये है कि अगर आप बैलेंस नहीं कर रहे हैं, और या तो फिर अगर यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोग हैं रीडिंग देख रहे हैं जो कि स्मोक करते हैं या तो फिर किसी और ऐसे चीज़ों से कनेक्टेड है, लेते हैं, या तो फिर लाइक लेते से मेरा मतलब है कोई भी एडिक्शन वाली चीज़। ठीक है, कोई भी एडिक्शन वाली चीज़, तो वो आपको अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो इट्स ऑल ओके, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर वो आपको अफेक्ट कर सकता है अगस्त के मंथ में, रिसेंट पास्ट, और वो अभी भी कर रहा है। ओके, अगर आपका रिसेंट पास्ट में आपने किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील किया है और आपको ऐसा फील होता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है, आप हर वक्त उसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, या तो फिर ये कोई मटेरियल थिंग हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। सो वो जो चीज़ है उसको वो काफ़ी ज़्यादा आपको पास्ट में खींच के लेके जाएगी। पास्ट में खींच के लेके जाएगी, इससे मेरा मतलब है आप काफ़ी ज़्यादा पास्ट में रहेंगे, पास्ट की चीज़ों के बारे में सोचेंगे, क्योंकि वो आपके पास्ट में हो चुका होगा। सो इसी के चलते आपको ये याद रखना है, खुद को याद दिलाना है कि बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। ओके, फर्स्ट 2 वीक्स देखेंगे, पहली 2 वीक्स 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फर्स्ट 2 वीक्स में आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करें अपने टाइम को, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हैं। ओके, सराउंडिंग एनर्जीज देखेंगे आपकी। ओके, सराउंडिंग एनर्जीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप मिल बांट के काम करेंगे, कोई भी प्रोजेक्ट होगा या तो फिर कहीं पे भी कोई भी काम है वहाँ पे आप टीम वर्क देख पाएंगे, या तो फिर यहाँ पे पार्टनरशिप में आप कुछ कर रहे हैं। सो काफ़ी से आपको ये दिखाई देगा कि काफ़ी ज़्यादा अपनापन है सराउंडिंग में। ठीक है, अभी देखेंगे आपके होप्स एंड डिज़ायर्स के लिए कार्ड क्या आता है। होप्स एंड डिज़ायर्स के लिए हो सकता है कि कोई पर्सन है आपके माइंड में, ये कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है जिसके साथ में आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। सो हो सकता है कि कोई पर्सन है आपके माइंड में और उसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा होप करें, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आपके डिज़ायर्स हो। सो हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी, कोई आपको कुछ अपॉर्चुनिटी जैसे दिखे उस पर्सन के साथ में बात करने की, या तो फिर जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको लेकर आगे बढ़ने की। एंजल मैसेजेस देखेंगे। ओके, अगर आप किसी चीज़ को लेके स्टक हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूज है किसी चीज़ को लेके, तो आपको ये पता करना है कि आप कॉन्फ्यूज क्यों है और एक्चुअली आप चाहते क्या हैं।
ठीक है। या तो फिर अगर आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज हैं तो ये कार्ड ये भी बताता है, सोर्स का कार्ड है। सो उस टॉपिक को लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होके सोचना पड़ेगा कि अगर मैं ये लूँगा, इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ूँगा, तो फिर उसका फ्यूचर क्या होगा 5 साल 10 साल बाद, या तो फिर मैं उसको क्या फ्यूचर के लिए चाहता हूँ, या तो फिर वो मेरे प्रेजेंट मोमेंट के लिए सही है। अगर आपको लगता है कि ये मेरे प्रेजेंट मोमेंट के लिए सही है, फ्यूचर का मुझे नहीं सोचना है, तो उसी हिसाब से आपको चूज करना है, ठीक है। लास्ट 2 वीक्स, ओके, लास्ट 2 वीक्स में हो सकता है कि आप ट्रैवल करें किसी और सिटी या तो फिर कंट्री आप विजिट करने का आपको मौका मिल सके, और अपने जो भी दुख दर्द है, कोई भी मैनिपुलेशन चल रही थी कहीं पे भी, वहाँ से आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन सा टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हाय एक्वेरियस। सो चलिए देख लेते हैं कि अगस्त 2023 के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहा है। नाइस। सबसे पहले तो देखेंगे कि मेन एनर्जी क्या है। ओके, ये कार्ड खुद से गिरा है। ओके, मेन एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स की। सब काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फील करेंगे, पूरे अगस्त के महीने में रोमांस रहेगा, या तो फिर वो केयरिंग एनर्जी, वो प्यार वाली फीलिंग आपको और अगस्त के महीने में आप फील कर पाएंगे। किसी का प्रेजेंस हो सकता है कि कोई प्रपोजल लेके आए आपकी लाइफ में, कोई पर्सन हो सकते हैं, ये वाटर साइन से भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, या तो फिर आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो सकते हैं। ओके, आपको फूल भी मिल सकते हैं। कौन या तो फिर क्या आ रहा है वो देखेंगे अगस्त के महीने में आपके लिए। ओके, मैनिपुलेशन आ सकती है, ठीक है। साथ में ये मैनिपुलेशन आपको ऐसा भी लग सकता है कि आप झगड़ना नहीं चाहते, लेकिन आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। किसी पर्सन से हो सकता है, किसी सिचुएशन से हो सकता है ये। और अगर मेन एनर्जी में देखा जाए, अगर आप ये कोई पर्सन नहीं भी है जो आ रहे हैं, फिर आप काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक सा फील करेंगे, किसी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ढलने की कोशिश करेंगे। सो आपका जो मन है वो प्यार ढूंढने की कोशिश करेगा अगस्त के मंथ में काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और देखेंगे अभी सरप्राइजेस क्या है आपके लिए अगस्त के मंथ में। ओके, कोई विक्ट्री आपको मिलने वाला है कहीं पे ये हो सकता है। आप ये लोगों के सामने हो सकता है, आप परफॉर्मर हो सकता है। सो कहीं पे भी परफॉर्म करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। कोई स्टेज परफॉर्म शोज करने की अपॉर्चुनिटीज आपके पास में आ सकती है। आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी आ सकती है। हिडन एनर्जीज जो आपको अफेक्ट कर सकती है वो क्या है देखेंगे। ओके, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। हिडन एनर्जी ये है कि जहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्शन चल रहा है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी चल रहा है, कि यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी लोग काम कर रहे हैं, या तो फिर जल्दबाजी चल रहा है, और जहाँ पे भी आपको कहा जा रहा है कि तुरंत एक्शन लीजिए, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा सोचने समझने की ज़रूरत है। वहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। रिसेंट पास्ट, आपका जो भी रिसेंट पास्ट है वो किस तरीके से आपको अफेक्ट कर सकता है वो देखेंगे। आपका रिसेंट पास्ट आपको बहुत ही अच्छी ऊर्जा देने वाली है। आप काफ़ी ज़्यादा काम फील करेंगे, आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव फील करेंगे अगस्त के महीने में। रिसेंट का आपका जो भी पास्ट है वो अगस्त के महीने में आपको काफ़ी ज़्यादा सेंसेशन
देगा, जिसके चलते आप काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फील करेंगे या तो फिर केयरिंग फील करेंगे, आपके भीतर लव ऊर्जा होगा, लव देने का या तो फिर लेने का आपको मन करेगा। सो ये सारी चीज़ें आपको सर्व करेगी अगस्त के महीने में। फर्स्ट 2 वीक्स फर्स्ट 2 वीक्स में आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रह सकते हैं किसी डिसीजन को लेके, जहाँ पे भी आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, और उस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने इंट्यूशन पे फोकस करने की। और अभी देखेंगे आपकी सराउंडिंग एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको दिखाई देगी, जिसके चलते आप भी स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी आपके सराउंडिंग्स में और काफ़ी ज़्यादा स्टेबल एंड ग्राउंडेड आप फील कर पाएंगे। ये है आपके होप्स एंड डिज़ायर्स के लिए कार्ड। अगर आपके होप्स एंड डिज़ायर्स में आपको कहीं पे भी इम्प्योरिटी दिखाई देता है तो उसको ब्रेक डाउन कीजिए, क्योंकि होप्स एंड डिज़ायर्स, अगर आप बहुत ज़्यादा होप लेके बैठे हुए हैं तो आपको कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा होप रखना आपके लिए सही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप एक सेंसिटिव पर्सन है। यूनिवर्स बार बार ये टेस्ट लगी कि आप कितना ज़्यादा इमोशनल है और कितना ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, ठीक है। ये मैसेज एंजल मैसेजेस के लिए ये कार्ड था। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर कहीं पे भी आप चैरिटी कर सकते तो कीजिए। कहीं पे भी अगर लगता है कि आपको किसी को पैसा देना था, आप भूल गए हैं, तो वहाँ पे आप उसको क्लियर कीजिए। और अगर कहीं से भी आपको पैसा मिलता है तो उनसे आपको मिलने के चांसेस है अगस्त में, और आप जितना ज़्यादा हो सके चैरिटी कीजिए, ठीक है। लास्ट 2 वीक्स में क्या है वो हम लोग देखेंगे अभी। लास्ट 2 वीक्स में गुरु की कृपा रहेगी आपके साथ में, आपकी आपके जो भी एंसेस्टर्स है उनकी कृपा रहेगी आपके साथ में। लास्ट 2 वीक्स के अंदर ऐसे भी हो सकता है कि आप कोई तीर्थ स्थान भ्रमण करें, ऐसा भी है। और आप खुद को जानने के लिए आप आगे बढ़ेंगे, ऐसा भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, कई सारे लोगों के लिए है यहाँ पे, ठीक है। खुद को जानने के लिए आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करेंगे। कई सारे लोगों की शादी भी हो सकती है लास्ट 2 वीक्स के अंदर, या तो फिर रिश्ते आ सकते हैं, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।